काम चालू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार और मस्त होंगे। टॉपिक जो हमारा है वो आप थंबनेल से देख लिया होगा आपने। अफ्रीका महाद्वीप के विषय में हम बात करेंगे और लगातार पूरे महाद्वीपों को एक के बाद एक पढ़ाएंगे। आपको पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे, पूरा थ्योरी से पढ़ाएंगे और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन से। MCQ जो क्वेश्चन होंगे उनसे प्रैक्टिस भी करेंगे पूरे टॉपिक की। अफ्रीका महाद्वीप है, इसके बाद आगे जितने भी महाद्वीप हैं सभी महाद्वीपों की विस्तार से चर्चा करेंगे। जो PCS, RO, ARO, UPSI के लेवल पे या जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं वो किसी भी लेवल के लिए आप हमारी क्लास के साथ जोड़ सकते हैं। और कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है। कंप्लीट जीके एंड GS का कोर्स बेटा कैसा है? निःशुल्क। तो आज भैया इस क्लास में हम चर्चा करने चल रहे हैं आपके साथ अफ्रीका महाद्वीप की। कौन से महाद्वीप की चर्चा करने चल रहे हैं? अफ्रीका महाद्वीप की। तो देखिए ये मानचित्र है, थोड़ा सा मैं इसके विषय में बता दूं। ये मानचित्र है। तो अफ्रीका महाद्वीप को हम पढ़ने चलेंगे बेटा। कौन से महाद्वीप को पढ़ने चलेंगे साहब? अफ्रीका महाद्वीप को। देखिए बहुत कॉमन चीज है कि 54 देश स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। कितने देश हैं? 54। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र महाद्वीप है बेटा। विश्व का एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं मैं आपको बता दूंगा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विश्व का एकमात्र महाद्वीप है। यहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा जाती है? ये कर्क रेखा जाती है बेटा। एकमात्र महाद्वीप है विश्व का। ठीक है। विक्टोरिया झील के आसपास से, यहां से होकर के विक्टोरिया झील के उत्तर से होकर के, विक्टोरिया झील है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तंजानिया इसके दक्षिण में है, केनिया पूर्व में स्थित है और इसके पश्चिम में, केनिया के पश्चिम में युगांडा स्थित है। तो विक्टोरिया झील के उत्तर से होकर के कौन सी रेखा जाती है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसे बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं बेटा। ठीक है, विषुवत रेखा। और मेडागास्कर के मध्य से होकर के, ये मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का बेटा सबसे बड़ा द्वीप है। कैसा है? सबसे बड़ा द्वीप है अफ्रीका महाद्वीप का मेडागास्कर। तो यहां से होकर के रेखा जाती है जिसका नाम है बेटा मकर रेखा। कौन सी रेखा जाती है? मकर रेखा। तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा। महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का दूसरा, एशिया के बाद। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर। उसके बाद दूसरे स्थान का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है विश्व में, है ना। विश्व में दूसरे स्थान पर, अगर थोड़ा सा पॉइंट लिख लें, विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। अब अफ्रीका महाद्वीप में कॉमन चीजों को मैं बता देता हूं मानचित्र में। तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है बेटा, सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सबसे बड़ा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। और अफ्रीका में कहां स्थित है सबसे बड़ा रेगिस्तान? उत्तर में स्थित है। यहां पर स्थित है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यहां स्थित है बेटा, उत्तर में स्थित है। जिससे कितने देशों की सीमा? 11 देशों की सीमा। और ये बेटा क्या है? भूमध्य सागर है। यह है बेटा भूमध्य सागर की सीमा। ये अफ्रीका के उत्तर में कौन सा सागर है बेटा? भूमध्य सागर। अफ्रीका के उत्तर में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है अफ्रीका के उत्तर में। ठीक है। और ये बेटा इस तरफ देख रहे हैं ना ये दोनों सागरों को। तो यहां पर जो स्थिति है वो स्वेज नहर की स्थिति है। दक्षिण में लाल सागर है, ऊपर भूमध्य सागर हो गया। ये लाल सागर की स्थिति है यहाँ पे। ये लाल सागर है साहब, ये लाल सागर है और ये भूमध्य सागर हो गया। और मध्य में है यहाँ पे स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। स्वेज नहर इन दोनों सागरों को जोड़ती है, जिसका निर्माण 1869 में हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में, मिस्र के द्वारा। ठीक है। ये मेडागास्कर द्वीप है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर कहां पे स्थित है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। यहां बात करें मकर रेखा के ऊपर बात करें, इस हिस्से में बात करें, 3 देशों से सीमा बनाता है। एक मरुस्थल है और मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल। बहुत प्रसिद्ध मरुस्थल है
कौन सा मरुस्थल है यहाँ पे? कालाहारी मरुस्थल, जिससे 3 देशों की सीमा लगी हुई है बेटा। कितने देशों की? 3 देशों की सीमा लगी हुई है। 3 देशों में एक दक्षिण अफ्रीका है, एक दक्षिण अफ्रीका है, एक बोत्सवाना है। यहाँ पे अभी थ्योरी में बात करेंगे, चिंता ना करें आप। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और एक और देश है यहाँ पे जिसका नाम है बेटा नामीबिया। ये 3 देशों से सीमा लगती है, आप चिंता ना करें। अभी तो ये मानचित्र में आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, अभी तो आगे देखिए आगे आगे क्या होता है। आगे आगे तो वृंदावन की बात करेंगे, ये तो मंदिर हैं अभी छोटे छोटे, ये समझ लीजिए बेटा, ठीक है। तो कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। देशों की संख्या 54, तीनों रेखाएं गुजरती हैं इससे। इस महाद्वीप में बेटा बात करें तो ये विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील है अफ्रीका महाद्वीप की, सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है। यहां से विश्व की सबसे लंबी नदी ये है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है यहाँ पे? ये विक्टोरिया झील, विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है यहां से, और उस नदी का नाम क्या है बेटा? नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, यहां से निकल करके और इस तरीके से बहते हुए, इस तरीके से बहते हुए जाती है, और कहां गिर जाती है? डेल्टा बनाते हुए जो भूमध्य सागर में गिर जाती है नील नदी। नील नदी कहां गिर जाती है? यहां से निकलती है विक्टोरिया झील से, विश्व की सबसे लंबी नदी भूमध्य सागर में गिर जाती है बेटा। कौन से सागर में? भूमध्य सागर में, ठीक है। तो ये कॉमन मैंने आपको बताया अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, ठीक है। भूमध्य सागर के दूसरी तरफ यूरोप स्थित है, दूसरी तरफ कौन सा स्थित है? यूरोप स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सहारा मरुस्थल में बात करें तो एक जनजाति रहती है, जो जनजाति बहुत फेमस है, जिसका नाम है बद्दू जनजाति। सहारा मरुस्थल की प्रसिद्ध जनजाति है बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल की बेटा प्रसिद्ध जनजाति है। विक्टोरिया झील की प्रसिद्ध जनजाति मसाई जनजाति, जो विक्टोरिया झील के पड़ोस में रहती है, अड़ोस पड़ोस में, यानी कि केन्या में, तंजानिया में, रवांडा में, युगांडा में, इन देशों के पास के इलाकों में। लेकिन सबसे ज्यादा केन्या में, सबसे ज्यादा मसाई जनजाति केन्या में निवास करती है। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में रहने वाली जनजाति है मसाई। और पिग्मी जनजाति बेटा यहां पर निवास करती है। पिग्मी जनजाति इस हिस्से में निवास करती है कांगो बेसिन में। यहाँ कौन सा देश है? कांगो। कांगो बेसिन में निवास करती है। दुनिया की एकमात्र जनजाति है जो पेड़ों पर घर बना करके रहती है, पेड़ों पर, वृक्षों पर घर बनाकर रहने वाली पिग्मी जनजाति है, जो पिग्मी कांगो बेसिन में रहती है। कांगो का पुराना नाम जायरे था, और जहां पे इसी नाम से एक नदी बहती है, इसी नाम से एक नदी बहती है कांगो के नाम से, यानी कि जायरे के नाम से। और बेटा जायरे जो नदी है, कांगो जो नदी है, वो इस रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये बिल्कुल थ्योरी में क्लास है बेटा, बिल्कुल थ्योरी में, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। अब आगे चर्चा करते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें मैंने इसमें बताई, और बताने को बहुत सारी चीजें, अभी बताने को बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे घास के मैदान, इधर यहाँ सवाना हो जाएंगे पूर्वी अफ्रीका में, यहाँ वेल्ड घास के मैदान, ठंडे घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ गर्म घास के मैदान पाए जाते हैं, गर्म जलवायु वाले, ठीक है। अब देखिए चर्चा करते हैं आगे बेटा, अब आगे चर्चा करते हैं। आ जाइए अब आ जाइए। अब बात करते हैं बेटा, राजा कलर ले लेते हैं। अब बेटा आ जाइए आप, ठीक है। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया के बाद, एशिया के बाद। देखना एक सेकंड, ये कलर कैसा दिख रहा है उस पर, क्लास पे जाकर के इस कलर को चेक करो। नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं, रेड दिख रहा है, सही दिख रहा है। तो देखिए थोड़ा सा कलर चेक किया था, कई बार बच्चे कमेंट करते हैं कि जो कलर दिखता नहीं है कई बार। तो अफ्रीका महाद्वीप की मैं बात कर रहा हूं। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये नोट कर लेना। कौन सा महाद्वीप है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। दूसरे तथ्य की तरफ चलते हैं। दूसरा तथ्य है, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के 3 रेखाएं गुजरती हैं, जिसमें कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, 3 रेखाएं गुजरती हैं। एकमात्र महाद्वीप है विश्व का अफ्रीका महाद्वीप, जिससे होकर के बेटा कितनी रेखाएं? 3 रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। आगे देखिए, इस महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है बेटा? 54। देशों की जो संख्या है वो 54 है। और पूरा अफ्रीका महाद्वीप किस तरीके से आकृति में मेज की तरह उठा हुआ एक पठार है। जैसे मेज होती है ना, जैसे मेज होती है, टेबल होती है, तो उसकी तरह उठा हुआ हिस्सा है पूरे अफ्रीका महाद्वीप का, उठा हुआ पठार की तरह है, एक टेबल की तरह, एक मेज की तरह है, ठीक है।
आगे बात करते हैं अफ्रीका में एकमात्र मोड़दार पर्वत एटलस पर्वत है जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहां पे स्थित है एटलस पर्वत? उत्तर पश्चिम में स्थित है बेटा। एटलस पर्वत बहुत प्रसिद्ध पर्वत है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, देश पूछ लिया जाता है। तो कौन से देश में स्थित है? मोरक्को में। मोरक्को में स्थित है एटलस पर्वत। ठीक है, कहां पे स्थित है बेटा? मोरक्को में। मोड़दार नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। सीमा की बात करें तो अल्जीरिया में, ट्यूनेशिया में और मोरक्को में, 3 देशों में इसकी सीमा लगती है। अल्जीरिया, ट्यूनेशिया जो चमेली के तेल के उत्पादन के लिए फेमस है, और एक आपका मोरक्को। वही देश है मोरक्को जहां से एक यात्री भारत में आया था 1333 में। मोरक्को से एक यात्री आया था 1333 में। उस समय भारत में, दिल्ली में सुल्तानों का शासनकाल था। सुल्तानों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था इस देश से। कौन आया था? इब्न बतूता। इसने भारत में आकर के रेहला नामक पुस्तक की भी रचना करी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? रेहला। तो मोरक्को में स्थित है ये। आगे देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन से देश में स्थित है? तंजानिया में। सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में स्थित है। इसे किलिमंजारो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? किलिमंजारो के नाम से। ठीक है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, किलिमंजारो के नाम से बेटा जानी जाती है, तंजानिया में स्थित है। और ये एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। ये क्या है साहब? एक ज्वालामुखी पर्वत भी है बेटा। ठीक है बेटा, एक ज्वालामुखी पर्वत है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी कई बार एग्जाम में आती है, लिख लेना डोडोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है? एग्जाम में आती है कई बार, डोडोमा लिख लेना, ये राजधानी है तंजानिया की। आगे देखते चलिए, पूरी विस्तार से क्लास है और इसके बाद आपकी प्रैक्टिस क्लास भी है। लगातार ये क्लास निःशुल्क आपको मिलेंगी। आप पीसीएस आरओ के लिए हमारे साथ जुड़िए, यूपीएसआई के लिए हमारे साथ जुड़िए, किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट की बात करें, अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? विक्टोरिया झील, जिससे नील नदी की उत्पत्ति होती है। और इस झील से सीमा बनाने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से? तंजानिया, केनिया और युगांडा। इस झील से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। इस झील के उत्तर से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा। बिल्कुल मध्य से नहीं, नॉर्थ वाले हिस्से से। जैसे ये झील है, ये सब झील है। अब इस झील से होकर के एक ये वाला कलर नहीं लेंगे, इस झील से होकर के ऐसे करके ये गुजरती है, इसके उत्तर से होकर के ऐसे करके। ये विक्टोरिया झील हो गई साहब। और विक्टोरिया झील के उत्तर से होकर के कौन सी रेखा गुजर रही है आपकी? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा गुजरती है उत्तर से होकर के। ठीक है बेटा, 3 देश इसकी सीमा बनाते हैं। 3 देश कौन है? केन्या हो गया एक देश कौन सा हो गया बेटा? केन्या हो गया, तंजानिया हो गया और युगांडा हो गया। अब थोड़ा सा देखो, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आपके लिए ब्रीफ कर दें सर, थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं, ऐसी बात है। तो देखो साहब, ये हो गई आपकी झील, और झील में आ गया पानी। कौन सी झील हो गई? ये पानी है, काला पानी है इसमें। काला पानी की सजा सुनी होगी। काला पानी की सजा कहां दी जाती थी? काला पानी की सजा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जो सेलुलर जेल थी, उसे काला पानी की सजा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कहा गया था। तो ये झील हो गई। ठीक है, अब इस झील से उत्तर से होकर के जो रेखा गुजरती है, यहां से होकर के इस झील से रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम क्या भाई साहब? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा गुजरती है। झील का नाम क्या है साहब? झील कौन सी है भाई साहब? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। ठीक है, सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है साहब, अब इसके दक्षिण में कौन सा देश है साहब? दक्षिण में कौन सा देश है? तंजानिया सीमा बनाता है। देखना सर, कलर देखना, ये पीला वाला दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? कम दिख रहा है, ये कलर थोड़ा कम दिख रहा है, तो दूसरा ले लेते हैं सर। देखो, इसके नीचे कौन सा देश है? तंजानिया, दक्षिण में। और इसके पूर्वी हिस्से में यहां पे कौन सा देश है? केन्या। और इधर कौन सा देश है? इधर है आपका युगांडा। तो ये 3 देशों से सीमा बनाती है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, जिसका नाम है विक्टोरिया झील।
अब यहां से एक नदी की उत्पत्ति होती है इसमें, यहां से क्या की उत्पत्ति होती है, एक नदी की उत्पत्ति होती है इसमें, ठीक है। यहां से एक इस हिस्से से एक नदी निकल करके जाती है, यहां से इस तरीके से बहते हुए जाती है, इस तरीके से बहते हुए जाती है और ऐसे डेल्टा बनाते हुए कहां गिर जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, यहीं से निकलती है, यहीं से उत्पत्ति होती है इस नदी की। और नदी का नाम क्या है, नील नदी। बेटा नदी का नाम क्या है, नील नदी। नील नदी की उत्पत्ति कहां से होती है, विक्टोरिया झील से होती है। युगांडा, केन्या, तंजानिया इसके पड़ोसी हैं, ठीक है। नील नदी के बारे में बात करें तो नील नदी पर स्थित सबसे ऊंचा बांध है, बहुत प्रसिद्ध बांध है, सबसे ऊंचा बांध है बेटा, जिसका नाम है अस्वान बांध। सबसे ऊंचा बांध है नील नदी का, कौन सा बांध है, अस्वान बांध, ठीक है। अस्वान बांध कौन से देश में स्थित है, मिस्र में स्थित है, मिस्र में स्थित है अस्वान बांध। युगांडा की राजधानी कंपाला है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। इनकी राजधानियां भी कई बार एग्जाम में आती हैं। इसकी राजधानी क्या है, कंपाला। केन्या की राजधानी आप जानते ही होंगे क्या है, नैरोबी। तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा। तो विक्टोरिया झील बहुत इंपॉर्टेंट है। नील नदी यहीं से निकल के भूमध्य सागर में गिरती है, यानी कि उत्तर की तरफ, और विषुवत रेखा इसके उत्तर से होकर के निकलती है। इसी झील के पड़ोस में, इसी झील के आसपास के क्षेत्रों में मसाई जनजाति निवास करती है बेटा। इसी झील के पास में कौन सी जनजाति निवास करती है साहब, मसाई जनजाति निवास करती है। मसाई जनजाति यहां रहती है, मसाई जनजाति निवास करती है केन्या में सबसे ज्यादा ये लोग कहां पाए जाएंगे, केन्या में। तो विक्टोरिया झील के पास केन्या में सबसे ज्यादा ये निवास करते हैं, मसाई जनजाति वाले। और बेटा केन्या की अगर ढंग से बात करें तो एक पॉइंट में आप केन्या के बारे में लिख सकते हैं, केन्या सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप में काय के उत्पादन के लिए फेमस है, चाय उत्पादन के लिए। चाय का निर्यात भी बहुत फेमस है, चाय का निर्यातक देश है, चाय के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, ठीक है। तो ये झील उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी आपके, बिल्कुल मध्य में स्थित है, क्योंकि मध्य से होकर के निकलती है। विषुवत रेखा तो अफ्रीका के बीचों बीच में, युगांडा, केन्या, तंजानिया, युगांडा, केन्या, तंजानिया, तंजानिया, केन्या, युगांडा। रट लेना बेटा एक एक देश को, उस स्तर पे आपको क्लास पढ़ाई जाएगी। और इसका पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल देवेंद्र क्लासेस वनडे एग्जाम के नाम से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया साहब। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आगे देखिए। जायरे, एक नदी थी अफ्रीका में जायरे, और इसी नदी का नया नाम क्या है इस समय, कांगो नदी। इसी जायरे नदी को किस नाम से जाना जाता है, कांगो नदी के नाम से। ये सबसे अधिक जल ले जाने वाली, आयतन के आधार पे अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। इसी नदी में अफ्रीका में बेटा सबसे अधिक जल ले जाने वाली नदी है, ये सबसे अधिक जल ले जाने वाली नदी है, जो विषुवत रेखा को दो जगहों पर काटती है। जो विषुवत रेखा को कितनी जगह पर काटती है, दो जगहों पर काटती है भाई साहब, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। जायरे नदी अथवा कांगो नदी विषुवत रेखा को दो जगहों पर काटती है, आयतन के आधार पर सबसे अधिक जल ले जाती है, सागर में मिलती है जाकर के अफ्रीका महाद्वीप में। आगे बात करते हैं, इसी कांगो नदी पर स्टैनले जलाशय है, एक बांध है जिसका नाम है स्टैनले, और इसी नदी पर लिविंग स्टोन जलप्रपात भी है। इसी नदी पर कौन सा है, लिविंग स्टोन और स्टैनले, दोनों कांगो नदी पर स्थित हैं बेटा, दोनों कांगो नदी पर स्थित हैं, ठीक है। कोई दिक्कत शक समस्या कहीं पर लगे तो वही बता दीजिएगा कमेंट करके। इसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आपके लिए टॉपिक लाएंगे हम। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी पर है, जाम्बेजी नदी एक बहती है जिस पर विक्टोरिया जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध है अपनी ऊंचाई को लेकर के, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध है साहब, बहुत फेमस है करीबा बांध। कौन सी नदी पर स्थित है साहब, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और किसके लिए फेमस है, ये जल विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है अफ्रीका में, जल विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है अफ्रीका के अंदर, जल विद्युत उत्पादन। आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं अफ्रीका में। बेटा एक एक पॉइंट बोलिए जो छूटेगा नहीं, पिछले 8 साल 10 साल के पीसीएस के एग्जाम उठा लेना, अफ्रीका से प्रश्न उठा लेना, इसी क्लास से बाहर नहीं होगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा बेटा, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में है, और इसी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है साहब। इसी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है, बुशमैन जनजाति, बहुत प्रसिद्ध जनजाति है। कौन से मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में। ये कालाहारी मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध है, देखो एक बार
कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल, बहुत फेमस है, बहुत परीक्षाओं में आता है। कालाहारी मरुस्थल से कितने देशों की सीमा लगती है? कालाहारी मरुस्थल से 3 देशों की। 3 देशों में एक नामीबिया है, एक आपका है बोत्सवाना और एक आपका है दक्षिण अफ्रीका। इन तीनों देशों से सीमा लगती है, विस्तार है कौन से मरुस्थल का है? तीनों देशों में विस्तार आपका है कालाहारी मरुस्थल का। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा बेटा, दिमाग में बिठा दिया जाएगा, बिल्कुल दिमाग में बिठा दिया जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कालाहारी मरुस्थल और अफ्रीका महाद्वीप के कहां पे स्थित है? दक्षिण में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के कहां पे स्थित है? दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अब यहां से इस मरुस्थल से भी होकर के एक रेखा गुजरती है, इस रेगिस्तान से होकर के भी एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है सर मकर रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है यहां से? मकर रेखा। इंग्लिश में जरा आप पता कर लेना, मैं हिंदी में इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। लाना सर इस मानचित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? मकर रेखा गुजरती है इंग्लिश में बेटा, मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इंग्लिश में बड़ा हाथ तंग रहा है, हिंदी में पढ़ाई करिए ज्यादा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। जो बात है वो ईमानदारी से आपके सभी के सामने रख देते हैं सर हम, जो भी बात है वो ईमानदारी से आपके सामने। तो कालाहारी मरुस्थल से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। इसके उत्तरी वाले हिस्से से होकर के मकर रेखा और जाती है, इसी मरुस्थल से होकर के। कौन सी रेखा जाती है बेटा? मकर रेखा, कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। अब इसमें से बोत्सवाना देश को ले लेते हैं। बोत्सवाना में एक जगह पड़ती है ओरावा। ओरावा ये विश्व में हीरे के उत्पादन के लिए फेमस है, हीरे उत्पादन के लिए फेमस है ये खान। विश्व की सबसे बड़ी खानों में से एक खान है ये ओरावा खान। और सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन अफ्रीका में बेटा, सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन कौन सा देश करता है? बोत्सवाना करता है सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन। और इस मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में ऑस्ट्रिच भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं, ठीक है। जिन्हें क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर ऑस्ट्रिच को इंग्लिश में? हिंदी में शत्रुमुर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे। अब देखिए इस मरुस्थल से होकर के मकर रेखा गुजरती है, वही पॉइंट आ गया, वही मैं आपको समझा रहा था, वो मैंने टाइप भी किया है, टाइप करवाया है हमारे टाइपिस्ट के द्वारा। मकर रेखा इस मरुस्थल से होकर के मकर रेखा गुजरती है। अगला पॉइंट है अफ्रीका में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन। अफ्रीका महाद्वीप में बेटा सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन, सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन बोत्सवाना देश करता है। कौन सा देश करता है? बोत्सवाना देश करता है। कोई दिक्कत सख्त समस्या हो तो बताइएगा। बोत्सवाना। विश्व में सबसे ज्यादा तापमान, विश्व में एक बार सबसे ज्यादा तापमान लीबिया में रिकॉर्ड किया गया था, अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से देश में? लीबिया, जिसकी राजधानी त्रिपोली है। और लीबिया कहां पे स्थित है बेटा? सहारा मरुस्थल में स्थित है, ये उत्तर में स्थित है। लीबिया में अल्जीजिया नामक स्थान है एक, लीबिया में अल्जीजिया नामक स्थान है, यहां पर रिकॉर्ड किया गया था विश्व का सबसे ज्यादा तापमान, लगभग 58 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया था लीबिया में, जिसकी राजधानी त्रिपोली जो कि सहारा मरुस्थल में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, विषुवत रेखा के निकट साल भर वर्षा होती है। जो जहां जहां होकर के विषुवत रेखा जा रही है वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो गर्मी की वजह से क्या होती है भैया? जैसे भीषण गर्मी पड़ती है, जिसके कारण जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठकर फैल जाती है और संघनित होकर के उसकी वजह से वहां पर वर्षा होती है। जहां होकर के विषुवत रेखा जा रही है सॉरी, विश्व में अथवा भारत में या दुनिया के किसी भी हिस्से में वहां का मौसम जो रहता है वो साल भर वर्षा होती रहती है, जिससे वहां गर्मी भी बहुत अत्यधिक बढ़ती है, जिसके कारण गर्म हवा जो होती है वो ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठ करके फैल जाती है, यानी कि संघनित हो जाती है, फिर वर्षा हो जाती है। तो ये चक्र चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है वहां पे। विषुवत रेखा के निकट वाले देशों में साल भर वर्षा होती है बेटा। आगे देखिए, कुछ देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में जिन्हें बोलते हैं हॉर्न अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। हॉर्न अफ्रीका, हॉर्न अफ्रीका खेती के लिए, कृषि के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये अफ्रीका में। कैसा क्या बोलते हैं सर इनको? हॉर्न अफ्रीका कहा जाता है बेटा। तो कौन कौन से देश हैं हॉर्न अफ्रीका में? देखिए इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, ये चारों देश शामिल हैं हॉर्न अफ्रीका में। यहां ये सभी के सभी पशुपालन के लिए प्रसिद्ध हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है वो बेटा पशुपालन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? पशुपालन के लिए। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इन चारों देशों को मिलाकर के हॉर्न अफ्रीका कहा जाता है। कौन सा अफ्रीका कहा जाता है बेटा? हॉर्न अफ्रीका कहा जाता है चारों देशों को मिलाकर के, ठीक है। लिख लेना, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, हॉर्न अफ्रीका, जो कि पशुपालन के लिए प्रसिद्ध हैं, खेती के लिए प्रसिद्ध हैं।
अब अगले मुद्दे पे चलते हैं। तो अगला मुद्दा है विश्व में सबसे ज्यादा लौंग और इलायची का उत्पादन तंजानिया के जंजीबार और पेम्मा द्वीपों पर किया जाता है। ये तंजानिया देश है, तंजानिया देश का एक द्वीप है जिसका नाम है, बहुत प्रसिद्ध द्वीप है जंजीबार, और दूसरा द्वीप है यहाँ पे पेम्मा द्वीप। इनमें सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन होता है विश्व का 90%। कितना प्रतिशत है भाई साहब? 90% उत्पादन यहीं से होता है लौंग का। कहां से होता है? जंजीबार से। जंजीबार द्वीप से विश्व का सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन होता है। कहां से होता है बेटा? जंजीबार से सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन होता है। विश्व में सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन जंजीबार से। विश्व में मानव का जन्म स्थान, प्रश्न आता है साहब, विश्व में मानव का जन्म जो स्थान माना जाता है वो कहां माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। विश्व में जो प्रमाण मिले मानव के बारे में पता लगाया गया, अवशेषों को खोजा गया, किसे माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप या अंधा महाद्वीप भी कहते हैं। कैसा महाद्वीप? काला महाद्वीप या अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। कुछ पुस्तकों में इसके बारे में उल्लेख है कि काला महाद्वीप वहां के लोग जिस तरीके के रंग के मिलते हैं उस आधार पर इसका नाम दिया गया है, अंधा महाद्वीप, काला महाद्वीप। या कुछ पुस्तकों में उल्लेख है कि अफ्रीका में संसाधन बहुत हैं लेकिन तकनीकी नहीं है, इस वजह से अंधा महाद्वीप कहा गया है। तो दोनों ही चीजों का उल्लेख किया गया है पुस्तकों में। अंधा महाद्वीप, काला महाद्वीप कहते हैं, अथवा इसी महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को कैसा महाद्वीप कहा गया है? भविष्य का महाद्वीप भी कहा गया है। भविष्य का महाद्वीप भी कहा गया है। अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप, यानी कि विश्व में आगे चल करके जो अपने संसाधन है अफ्रीका के पास, उनका यूटिलाइज करेगा, उनका इस्तेमाल करेगा। आगे देख लेते हैं अफ्रीका की प्रसिद्ध जनजातियां। ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। अफ्रीका की प्रसिद्ध जनजातियां कौन कौन सी जनजातियां हैं और अफ्रीका के कौन कौन से हिस्सों में सामान्यतः बेटा निवास करती हैं। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आपको मिलेगा, निःशुल्क कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए जनजातियों में बुशमैन जनजाति कहां रहती है? कालाहारी मरुस्थल में। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में रहती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में और खासतौर पर केन्या में निवास करती है। बद्दू जनजाति की बात करें तो सहारा मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। बंतू जनजाति की बात करें तो कांगो देश में रहती है। बद्दू और बंतू एक जैसा शब्द है लेकिन देश अलग है। बंतू कहां है? कांगो में, और बद्दू जनजाति कहां है आपकी? सहारा मरुस्थल में निवास करते हैं। अफ्रीका की प्रसिद्ध जनजातियां जो बार बार पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसआई में रिपीटेड पॉइंट है बेटा, रिपीटेड पॉइंट है। अभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी है बेटा इस क्लास के बाद। देखिए शीतोष्ण घास के मैदान बहुत प्रसिद्ध हैं, जो ठंडे घास के मैदान है, ठंडी जलवायु वाले हैं, वो कौन से घास के मैदान है? वेल्ड। ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहां पर मक्का का उत्पादन होता है। यहां पर इन मैदानों में मक्का का उत्पादन होता है। वेल्ड किसके लिए फेमस है साहब? मक्का के उत्पादन के लिए। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? मक्का का त्रिभुज कहा जाता है। वेल्ड घास के मैदानों को मक्का का त्रिभुज कहते हैं। ये ठंडे घास के मैदान हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में प्रसिद्ध हैं, दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं। ठीक है, मक्का का त्रिभुज, मक्का के लिए फेमस है वेल्ड घास के मैदान। कौन से देश में? दक्षिण अफ्रीका में। कौन से देश में बेटा? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी उच्च भाग में। दक्षिण अफ्रीका चलेंगे हम और आप घूमने तो उसके पूर्वी हिस्से में जाएंगे तो पूर्वी हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है, उच्च भाग है, ऊंचा भाग है। पूर्वी उच्च भाग में कौन से पर्वत स्थित है? यहाँ ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है, बहुत प्रसिद्ध पर्वत है दक्षिण अफ्रीका का ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। कौन सा पर्वत है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत बहुत प्रसिद्ध पर्वत है दक्षिण अफ्रीका का। यहीं से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है ऑरेंज नदी। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? ऑरेंज नदी निकलती है दक्षिण अफ्रीका के पर्वत से, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से ऑरेंज नदी की उत्पत्ति होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑरेंज नदी ड्रैकेंसबर्ग से निकलती है, दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्वी दिशा में स्थित है, पूर्वी उच्च भाग में स्थित है। नोट कर लेना, इसकी पीडीएफ, इसका नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम देवेंद्र क्लासेस के नाम से मिलेगा, देवेंद्र क्लासेस के नाम से, या आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका कॉपी आपको डाल दिया जाएगा, उसका लिंक लेकर के। ठीक है, तो वहां से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिस्र को, जो मिस्र देश है, इसमें कृषि कर कार्य करने वाले, मिस्र के अंदर जो कृषि का काम करते हैं, कौन से देश में? मिस्र में। मिस्र में जो कृषि का कार्य करते हैं ना किसान, जो फार्मर्स होते हैं मिस्र के अंदर, उन फार्मर्सों को एक नाम दिया गया मिस्र में, फैल्ला कहा जाता है। किसानों को क्या कहा जाता है मिस्र में? फैल्लाह कहा जाता है।
मिस्र के किसानों को बेटा फेल्ला कहते हैं। छाप लेना, एक एक प्रश्न बेटा वो प्रश्न है जो बाहर जाएगा नहीं, और पिछले 10 साल के क्वेश्चंस लगा लेना आप, पीसीएस आरओ यारो के यहीं से पूछ रखे होंगे, यहां से बाहर नहीं जाएगा, फेल्ला कहते हैं। कपास की बात करें, कपास की खेती मिस्र की प्रमुख नगदी फसल है। मिस्र देश में प्रमुखता के तौर पर कौन सी खेती का उत्पादन करते हैं वहां के लोग? कपास। और नील नदी का वरदान भी कहा जाता है बेटा, नील नदी का वरदान कहा जाता है। देखो बेटा मिस्र के बारे में बात करें, मिस्र के बारे में बात करें तो राजधानी क्या है इसकी? काहिरा। नील नदी सबसे ज्यादा, नील नदी से सबसे ज्यादा नहरें निकाली गई हैं इस देश के सिंचाई के लिए, तो नील नदी का क्या बोलते हैं? वरदान कहा जाता है बेटा, नील नदी का वरदान। और इसी नदी की वजह से काय की खेती होती है बेटा? वहां पे कपास की खेती होती है। काय की खेती होती है? कपास की खेती होती है। मिस्र में एक बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है बेटा जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है मिस्र का। और मिस्र के बारे में बेटा बात करें तो मिस्र ने सुएज नहर का निर्माण भी कराया। कौन सी नहर का निर्माण कराया? सुएज नहर का। कब बन के तैयार हुई सुएज नहर? 1869 में। इस नहर के बनने से भारत की दूरी, भारत के अरब सागर के बंबई बंदरगाह की दूरी लंदन के बंदरगाह से 7000 किलोमीटर कम हो गई इस नहर के बनने से। और ये नहर क्या करती है? दो सागरों को कनेक्ट करती है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है। ठीक है, लाल सागर से कनेक्ट करती है। ठीक है बेटा, तो ये मिस्र के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए मिस्र के अभी अल सीसी, तीसरी बार चुने गए। राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे कुछ दिनों पहले। अल सीसी। अलेक्जेंड्रिया बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह, कपास की खेती के लिए फेमस है। और यही मिस्र में नील नदी पर प्रसिद्ध बांध स्थित है, सबसे ऊंचा बांध है नील नदी का, जिसका नाम है अस्वान बांध। कौन सा बांध स्थित है बेटा? यहाँ पे अस्वान बांध स्थित है, अस्वान बांध स्थित है यहाँ पे, है ना। नील नदी का बहुत प्रसिद्ध बांध है अस्वान बांध बेटा। कोई दिक्कत हो, शक समस्या हो तो बताइएगा। अस्वान बांध स्थित है। ठीक है। और मिस्र में किसानों को क्या बोलते हैं? फेल्ला, जैसा कि मैंने बताया था। किसानों को क्या कहा जाता है इस देश में? किसानों को बेटा, किसानों को फेल्लाहा कहा जाता है। किसानों को फेल्लाहा कहा जाता है मिस्र में, किसानों को फेल्ला। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, सुएज नहर भी नोट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, सिकंदरिया नील नदी के डेल्टा में स्थित है, प्रसिद्ध बंदरगाह है जो सूती वस्त्रोद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। सिकंदरिया नामक बंदरगाह है, नील नदी के डेल्टा में स्थित है, नील नदी के डेल्टा में स्थित है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी फेमस है। किसके लिए फेमस है बेटा? सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। आगे देखिए, सुएज नहर का निर्माण अभी बता दिया मैंने, 1869 में सुएज नहर का निर्माण कराया गया। इसकी लंबाई 162 किलोमीटर लंबी है। यह नहर 162 किलोमीटर लंबी है। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और इसकी वजह से मुंबई बंदरगाह की लंदन से दूरी जो होती वो कम हो गई, 7000 किलोमीटर कम हो गई इस नहर के बनने से। कितने हजार किलोमीटर? 7000 किलोमीटर कम हो गई। लिखा भी होगा, इस नहर के निर्माण से मुंबई से लंदन की दूरी, बंदरगाह की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई सुएज नहर के निर्माण से। अब देखिए, सुएज नहर के दक्षिण में और उत्तर में दो बंदरगाहें। सुएज नहर के दक्षिण में और उत्तर में बेटा दो बंदरगाहें। कौन कौन सी बंदरगाहें? तो देखिए, दक्षिण में पोर्ट सुएज है, इसके दक्षिण में पोर्ट सुएज बंदरगाह है, और उत्तर में पोर्ट सईद बंदरगाह है। उत्तर में कौन सा है? पोर्ट सईद बंदरगाह है। ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, दोनों को याद रखिए। सुएज नहर के दक्षिण और उत्तर के बंदरगाह हैं, दक्षिण में सुएज और उत्तर में पोर्ट सईद बंदरगाह है। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी बेटा पढ़ा होगा। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है जोहान्सबर्ग को। और दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है विट्सवाटरलैंड की पहाड़ी में स्थित ट्रांसवाल, एक जगह पड़ती है ट्रांसवाल क्षेत्र, सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए फेमस है? सोने के उत्पादन के लिए फेमस है ट्रांसवाल क्षेत्र। किसके उत्पादन के लिए? सोने के उत्पादन के लिए ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में जाना जाता है, जो कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? विट्सवाटरलैंड नामक पहाड़ियों पर स्थित है, विट्सवाटरलैंड नामक पहाड़ियों। आगे बात करते हैं, किम्बरले की खान हीरे के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है भाई साहब। किम्बरले की खान हीरे के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति वाले? मसाई, मसाई जनजाति वाले हैं जो हमारे मित्रगण हैं यहाँ पे, ये मसाई जनजाति के लोग हैं अफ्रीका में। वेरी गुड।
ठीक है, तो आपको दिखेगा नहीं, ये मसाई जनजाति निकाल लिया हमारे एक मित्रगण ने स्टूडियो में, तो ये मसाई जनजाति के लोग हैं जो केन्या में रहते हैं। देखिए विश्व प्रसिद्ध है, इसे डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस सिटी के नाम से? डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। किम्बरले की खान हीरे के उत्पादन के लिए अफ्रीका में बहुत प्रसिद्ध है। आगे देखिए, मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन गैम्बिया नामक देश करता है अफ्रीका में। कौन सा देश करता है? गैम्बिया। अफ्रीका में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन गैम्बिया, बिल्कुल पश्चिम में स्थित है, पश्चिमी अफ्रीका में गैम्बिया। गैम्बिया कहां पे स्थित है? पश्चिमी अफ्रीका का देश है ये, और मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। नील नदी की उत्पत्ति विक्टोरिया झील से होती है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसी नदी पर मिस्र देश में अस्वान बांध स्थित है। इसी देश में मिस्र देश में कौन सा बांध स्थित है? अस्वान। नील नदी पर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है बेटा जी, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आगे देखते हैं, देखिए इथोपिया एक देश है जिसकी राजधानी अदीस अबाबा है। इथोपिया में एक झील है जिसका नाम है टांगानिका झील स्थित है, और यहां से एक नील नदी की उत्पत्ति होती है जो कि सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर नील नदी से मिल जाती है, संगम हो जाता है सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों नदियों का। एक टांगानिका झील है, ये विक्टोरिया झील के बाद दूसरे नंबर की अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है टांगानिका। इससे नील नदी निकलती है, ठीक है, और नील नदी विक्टोरिया झील से, तो आपस में संगम हो जाता है इन दोनों का, आपस में क्या हो जाता है? संगम, यहां आकर के। आगे देखिए, सहारा के मरुस्थल में अप्रैल और मई के महीने में एक शुष्क हवा चलती है, गर्म हवा चलती है। सहारा के मरुस्थल में, कौन से मरुस्थल में? सहारा के मरुस्थल में गर्म पवन चलती है, माफ कीजिए हवा लिखा है यहां पे, पवन चलती है, जिसे खमासीन कहते हैं। गर्म हवा चलती है सहारा के मरुस्थल में, जैसे खमासीन कहते हैं। आगे देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, जिसके मध्य से होकर के मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है बेटा? मकर रेखा। सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का। और कहां पे स्थित है ये द्वीप? हिंद महासागर में। कहां पर स्थित है बेटा? हिंद महासागर में स्थित है। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा, हिंद महासागर में स्थित है। आगे देखो, अफ्रीका में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन केन्या करता है, और इसी देश में मसाई जनजाति भी निवास करती है। मसाई जनजाति केन्या देश में निवास करती है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा कोको का उत्पादन आइवरी कोस्ट, घाना और बेनिन, ये तीनों देश मिलकर करते हैं, और सबसे ज्यादा उत्पादन आइवरी कोस्ट करता है, उसके बाद घाना करता है सबसे ज्यादा कोको का उत्पादन। कोको एक फसल होती है जो आइवरी कोस्ट में होती है, अटलांटिक महासागर के पास के देश हैं ये, आइवरी कोस्ट में होती है, जिससे कि चॉकलेट्स वगैरह और बहुत सारी चीजें तैयार की जाती हैं विश्व भर में। तो घाना और आइवरी कोस्ट इस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन अफ्रीका में लाइबेरिया करता है। लाइबेरिया में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? लाइबेरिया करता है। आगे देखिए जी, अंगोला लिखा है, वैसे यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे, से अंगोला और इसके ऊपर कांगो देश है नामक देश में कटंगा का पठार है। कटंगा का पठार बहुत बड़े विस्तार पर फैला हुआ है, अफ्रीका में बहुत प्रसिद्ध है ये कटंगा का पठार, जो कि कॉपर के लिए, तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कटंगा का पठार किसके लिए फेमस है बेटा? तांबे के उत्पादन के लिए, अफ्रीका में तांबे के उत्पादन के लिए। इसके उत्तर में एक देश की सीमा लगती है कांगो, कांगो में भी इसका विस्तार है, और इसके दक्षिण में अंगोला देश है। कटंगा के पठार के दक्षिण में अंगोला है अफ्रीका का। कॉपर सबसे ज्यादा निकाला जाता है कटंगा के पठार से, अफ्रीका में कॉपर सबसे ज्यादा निकाला जाता है। आगे देखिए, एक जलसंधि है अफ्रीका में, जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर को उत्तर अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। ये दो देश स्थित हैं, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। स्पेन यूरोप महाद्वीप में ऊपर चला गया, और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का देश है। बीच में स्थित है ये जलसंधि, जिसका नाम है जिब्राल्टर, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ के दोनों देशों को अलग करती है, ठीक है। आगे देखिए, गिनी नामक देश बॉक्साइट का उत्पादन करता है। गिनी किसके लिए फेमस है? अफ्रीका में बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है गिनी। किसके उत्पादन के लिए? बॉक्साइट। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा बेटा? सहारा का मरुस्थल, जिससे लगभग बात करें तो 11 देशों की सीमा लगती है, लगभग 11 देशों की सीमा लगती है। एक आध देश बेटा ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा,
टाइपिंग एरर हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11 देशों से सीमा लगती है। सारा के मरुस्थल के दक्षिण और पश्चिम में कौन सी दिशा में? दक्षिण, और दक्षिण से पश्चिम की तरफ जब हम चलेंगे बेटा, दक्षिण से पश्चिम की तरफ हम चलेंगे, सारा के मरुस्थल में दक्षिण से पश्चिम की तरफ बेटा जब हम चलेंगे तो एक हवा चलती है, एक हवा चलती है दक्षिण से पश्चिम की तरफ। हवा का नाम है हरमट्टन हवा। बहुत फेमस हवा है, बहुत फेमस हवा है बेटा, जिसे डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। इसे डॉक्टर पवन कहते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्यवर्धक हवा है। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है इस हवा से, वहां के रहने वाले निवासियों का स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हवा है। ये अफ्रीका में हरमट्टन हवा को डॉक्टर हवा कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम में चलती है बेटा, दक्षिण पश्चिम में चलती है बेटा। नाइजर नदी बहती है एक अफ्रीका में। नाइजर नदी पर केंजी बांध स्थित है, और इसी नदी को अफ्रीका में तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस नदी के पास के हिस्सों में तेल का उत्पादन होता है। काय का उत्पादन होता है साहब? तेल का उत्पादन होता है। कोई दिक्कत समस्या कहीं पर लगे तो बता दीजिएगा। निःशुल्क कोर्स बिल्कुल मिलेगा, फ्री में पीडीएफ भी आपको मिलेगी बेटा। पूर्वी अफ्रीका में ज्वालामुखी के लावा से बनी मिट्टी सामान्यतः पाई जाती है, तथा इधर ही सवाना घास के मैदान भी पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान है पूर्वी अफ्रीका में? सवाना घास के मैदान। यहाँ की प्रमुख खाद्य फसल, और भी बहुत सारी प्रमुख खाद्य फसल है, वैसे कंदमूल होता है यहाँ पे, कंदमूल होता है। सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, इतना पूछ लिया जाता है आपसे। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं कहां पर? पूर्वी अफ्रीका में। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में सवाना घास के मैदान। और कांगो घाटी कहां है? वो भी अफ्रीका में, कांगो देश में कांगो घाटी पाई जाती है, यहाँ के कांगो नदी बहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेसोथो एक छोटा सा देश है, लेसोथो। देखिए बेटा, एक छोटा सा देश है लेसोथो। लेसोथो नामक देश दक्षिण अफ्रीका और स्वाजीलैंड के मध्य में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका स्वाजीलैंड के मध्य में स्थित है बेटा लेसोथो देश, इसे भी लिख लेना, दोनों देशों के मध्य में। अफ्रीका में सोने का उत्पादन कौन सा देश करता था? पहले घाना। इस वजह से घाना को क्या कहते थे? इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? गोल्ड कोस्ट हुआ करता था। इसका जो पुराना नाम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? गोल्ड कोस्ट हुआ करता था। ठीक है, गोल्ड कोस्ट हुआ करता था इसका पुराना नाम। कौन से देश का? घाना का बेटा। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट, क्योंकि सोने का उत्पादन करता था घाना, जो कि कोको के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काय का उत्पादन? कोको का। आगे देखिए, जिम्बाब्वे का पुराना नाम बेटा, जिम्बाब्वे का पुराना नाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, रोडेशिया था। रोडेशिया नोट कर लेना। अफ्रीका के विषुवतीय देशों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है भाई साहब। जो देश अफ्रीका में कहां पे स्थित है? भूमध्य रेखा के पास में। जो देश भूमध्य रेखा के नजदीक स्थित है, बिल्कुल भूमध्य रेखा पे, तो वहां 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसा कि मैंने बताया, गर्मी बहुत पड़ती है। गर्मी पड़ने की वजह से जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, ऊपर उठकर फैल जाती है। फैलने की वजह से संघनित होती है, फिर दोबारा से वर्षा पड़ती है, तो साल भर वर्षा प्राप्त होती है भूमध्य रेखीय देशों में। और अधिकतम जो वर्षा होती है इन देशों में वो 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है बेटा। कितना? 200। विश्व का 50% कोबाल्ट का उत्पादन, 50% कोबाल्ट का उत्पादन बेटा कटंगा के पठार में ही होता है। कौन से पठार में होता है? कटंगा का पठार, जो कांगो बेसिन से शुरू होता है। इसका क्षेत्रफल विस्तार कांगो बेसिन से, कटंगा का पठार। आगे देखिए, जायरे की राजधानी बेटा, जायरे की राजधानी क्या है? किंशासा है। यह सबसे बड़ा नगर भी है इस देश का। आगे देखिए, सिनाई प्रायद्वीप मिस्र देश में स्थित है। इसकी सीमा एशिया तक फैली हुई है। सिनाई प्रायद्वीप बड़ा विवादित प्रायद्वीप है। ये पहले इजराइल का कब्जा था, इजराइल ने छुड़ा लिया था एक लड़ाई के दौरान, फिर इजराइल ने वापस दे दिया मिस्र को ही। ठीक है, इजराइल का अधिकार रहा था इस पर बहुत दिनों तक। तो ये मिस्र से लेकर के एशिया तक फैला हुआ है। मिस्र से लेकर के कहां तक फैला हुआ है? एशिया तक फैला हुआ है। आगे देखते हैं, लिम्पोपो नदी के बारे में पढ़ा होगा आपने। अफ्रीका की प्रसिद्ध नदी है लिम्पोपो, जो मकर रेखा को बेटा दो बार मकर रेखा को काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार मकर रेखा को काटती है बेटा। लिम्पोपो नदी 2 बार मकर रेखा को। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान साहब, सबसे बड़ी हीरे की खान ओरापा खान है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी खान है? ओरापा, जो कि कौन से देश में स्थित है? बोत्सवाना नामक देश में स्थित है। बोत्सवाना नामक देश में स्थित है विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान। दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन रसिया करता है वैसे। ठीक है, अगला देखिए, सहारा मरुस्थल में, सहारा के मरुस्थल में प्रसिद्ध एक चाड झील स्थित है। ये चाड देश में स्थित है। सहारा के मरुस्थल में भी पड़ते हैं, लेकिन ये कौन से देश में स्थित है? चाड में स्थित है। चाड झील बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, एटलस पर्वत 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, जो एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है।
कैसे पर्वत का है? नया पर्वत है, नवीन वलित यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन पर्वत का उदाहरण है, जो कि अल्जीरिया, ट्यूनेशिया और मोरक्को देश में, 3 देशों में फैला है, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया और मोरक्को। मुख्य हिस्सा इसका मोरक्को में स्थित है। एटलस पर्वत बहुत प्रसिद्ध पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप का, एटलस पर्वत 2500 किलोमीटर में फैला हुआ बेटा। और कैसे पर्वत का उदाहरण है? ये आपके वलित पर्वत का उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है एटलस पर्वत। और ये देश कहां पे? उत्तर में स्थित है, अफ्रीका के उत्तर में। अफ्रीका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है सबसे ज्यादा, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो देश है वो अल्जीरिया है अफ्रीका का, क्षेत्रफल में अल्जीरिया और जनसंख्या में नाइजीरिया। आगे देखिए, इथोपिया का पुराना नाम क्या था? एक पठार के नाम पे नाम पड़ा इथोपिया का बेटा। इथोपिया का पुराना नाम एक पठार के नाम पे पड़ा है, जो पठार इथोपिया में स्थित है। किसके नाम पे पड़ा है? पठार के नाम पे। और इस पठार का नाम था एविनीसिया पठार, एविनीसिया पठार था, एविनीसिया पठार इसका पुराना नाम था। पुराना नाम, नया नाम इथोपिया इसका, ठीक है। आगे देखो, जो किलीमंजारो चोटी है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखना, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया में स्थित है बेटा। इसके पूर्वी ढलानों पर यानी कि पूर्वी हिस्से में कहवा की खेती होती है। जहां पे पूर्वी हिस्से में काय की खेती होती है? कहवा की खेती होती है पूर्वी हिस्से में। किसके पूर्वी हिस्से में? किलीमंजारो के पूर्वी हिस्से में। और इस कहवा की खेती को कौन लोग करते हैं? छग्गा जनजाति करती है। एक जनजाति रहती है जिसे छग्गा जनजाति कहा जाता है, ये करती है इसकी खेती को। कौन सी खेती को? कहवा, जैसे कॉफी भी बोलते हैं। अब देखिए, भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? तो भूमध्य, वैसे तो तीनों रेखा पर ही देश स्थित हैं, लेकिन भूमध्य रेखा वाले देश ले लिए हमने। एक गैबोन है जहां पे, एक कांगो बहुत प्रसिद्ध देश है जो कि कई बार उल्लेख आया इस क्लास में, केन्या भी इसी भूमध्य रेखा पर है, सोमालिया समुद्री लुटेरों के लिए जाना जाता है, और युगांडा जो विक्टोरिया झील के पड़ोस में है। अगला पॉइंट लिया हमने, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह मिस्र में स्थित है। कहां पे स्थित है? मिस्र का बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है अलेक्जेंड्रिया, जिससे मिस्र क्या करता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। अगला देखिए, रवांडा नामक देश की बात करें, रवांडा नामक देश की बात करें, ये कहवा का उत्पादन, कहवा का उत्पादन के लिए तो फेमस है, लेकिन निर्यातक देश माना जाता है। ये कहवा का क्या करता है? निर्यातक देश है ये रवांडा नामक देश, कहवा का। आगे बात करते हैं, एक देश है वेनिन। कौन सा देश है बेटा? वेनिन नामक देश। ये कपास का निर्यातक के लिए फेमस है, कपास का दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है, वेनिन नामक देश बेटा। नाइजर की बात करें, एक नाइजर देश है अफ्रीका का, सबसे ज्यादा देश है 54, उनमें से ये यूरेनियम का निर्यात करता है। किसका निर्यात करता है? यूरेनियम का निर्यात करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें अगला पॉइंट है रुकबा झील, बहुत प्रसिद्ध झील है जो कि तंजानिया में है। रुकबा झील तंजानिया में स्थित है बेटा, जो कोयला के उत्पादन के लिए फेमस है। काय का उत्पादन होता है इस झील के आसपास के इलाकों में? कोयला। जैसे भारत में दामोदर नदी बहती है, दामोदर नदी के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, यानी कि नदी के आसपास के हिस्सों में कोयला निकलता है। इसी प्रकार से कोयला का उत्पादन इधर कौन सी झील के पास होता है? रुकबा झील। और देश कौन सा है? तंजानिया। और तंजानिया में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है किलीमंजारो। क्या नाम है बेटा? किलीमंजारो, सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका महाद्वीप की, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत भी है, एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। और पूरे अफ्रीका में एकमात्र देश है पूरे अफ्रीका में जो कोयला का उत्पादन करता है, और आंसर है इसका तंजानिया देश, अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में स्थित है। आगे देखिए, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा घने वन, सबसे ज्यादा घने वन कहां पाए जाएंगे? भूमध्य रेखा पे। ये कॉमन बात है, इसे याद रखना, ये कहीं पे भी आ सकता है, ये प्रश्न जरूरी नहीं ये अफ्रीका से, ये पूरे विश्व में लागू है ये व्यवस्था। विश्व में सबसे ज्यादा अगर घने वन मिलेंगे, घने फॉरेस्ट जंगल मिलेंगे, तो वो कौन सी रेखा पे मिलेंगे? भूमध्य रेखा पे। अच्छा, घने वन होने के लिए क्या की आवश्यकता होती है? वन किस में होते हैं? वर्षा में, वर्षा की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां मिलती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक तक वर्षा कहां होती है? भूमध्य रेखा के पास के हिस्सों में। तो विश्व में सबसे ज्यादा घने वन यहीं मिलेंगे, है ना। और अफ्रीका में घने वनों के लिए कौन सा जाना जाता है? वनों का देश कौन सा है? कांगो देश। कांगो को वनों का देश कहा जाता है बेटा। एक पवन चलती है जिसका नाम है हबूब, ऐसे लिखेंगे इसको, हबूब पवन बेटा। हबूब पवन कहां पे चलती है बेटा? सूडान में चलती है ये पवन। ये पवन कहां चलती है? सूडान में बहुत प्रसिद्ध है। सूडान की राजधानी खार्तूम है बेटा, सूडान की राजधानी खार्तूम में हबूब पवन के लिए फेमस है। आगे देखिए, अब बेटा ये प्रश्न आ गए, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। ये प्रश्न आ गए आपके, देखिए प्रश्न है, अफ्रीका में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? अफ्रीका में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है अफ्रीका के अंदर? तो तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है अफ्रीका में? कांगो में होता है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कांगो।
आंसर कांगो हो जाएगा। तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन कांगो में होता है। विक्टोरिया झील से कितने देश सीमा बनाते हैं बेटा? ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है। टॉपिक के तुरंत बाद प्रैक्टिस भी कराई जाएगी आपको, और इसकी पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क, जैसा मैं कह चुका हूं बेटा। कितने देश सीमा बनाते हैं? 3 देश सीमा बनाते हैं विक्टोरिया झील से। आपको बता चुका हूं 3 देशों में कौन से सीमा बनाते हैं भाई साहब। 3 देशों में कौन कौन से देश हैं जो सीमा बनाते हैं? एक तंजानिया सीमा बनाता है विक्टोरिया झील से, ये मैं अभी आपको बता चुका हूं। युगांडा इसके अलावा सीमा बनाता है, इसके अलावा केन्या सीमा बनाता है। ये विक्टोरिया झील से तीनों के तीनों सीमा बनाते हैं। आगे देखिए, कोको का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है साहब? कोको का सबसे ज्यादा, ये टॉफी वगैरह तैयार होती है, आइवरी कोस्ट। सबसे ज्यादा उत्पादन आइवरी कोस्ट करता है कोको का। आगे देखिए, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहां पे स्थित है? ये बहुत प्रसिद्ध पर्वत है, इनसे ऑरेंज नदी की उत्पत्ति होती है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहां पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है बेटा। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहां पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ड्रैकेंसबर्ग। अगला देखिए क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। विक्टोरिया जलप्रपात कहां पे स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात कहां पे स्थित है? नील नदी में, कांगो नदी, नाइजर में, या इनमें से कोई नहीं? विक्टोरिया जलप्रपात आपका स्थित है कांगो नदी पर। कहां पे स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात? कांगो नदी पर स्थित है। इसे एक बार चेक भी कर लेना, नाइजर नदी भी इसका आंसर हो सकता है, और देख लेंगे इस नदी का। विश्व का 90% लौंग का उत्पादन कहां पर होता है? सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन जंजीबार करता है। जंजीबार ये दुनिया में सबसे ज्यादा लौंग की खेती करता है, लौंग का उत्पादन करता है जंजीबार में। विश्व का 90% लौंग का उत्पादन। ठीक है, अगला देखिए, मसाई जनजाति कहां रहती है? तो मसाई जनजाति रहती है आपकी पूर्वी अफ्रीका में रहती है। मसाई जनजाति कहां रहती है? पूर्वी अफ्रीका, और पूर्वी अफ्रीका में केन्या में रहते हैं सबसे ज्यादा लोग। कौन से देश में रहते हैं? केन्या में रहते हैं सबसे ज्यादा लोग। ऑरेंज नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? ये ऑरेंज नदी है साहब, ऑरेंज नदी निकलती है इस पर्वत से, और पर्वत का नाम है ड्रैकेंसबर्ग। तो ये पर्वत कहां पे पड़ता है आपका? दक्षिण, इस वाले देश में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहां पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है साहब। बद्दू जनजाति निवास करती है। बद्दू जनजाति आपकी रहती है कहां पे? सहारा के मरुस्थल में निवास करती है बद्दू जनजाति। कौन से मरुस्थल में? सहारा। किम्बरले की खान विश्व प्रसिद्ध खान है। ये सिर्फ यहाँ खान की बात हो रही है। क्या है बेटा? ये खान। तो किम्बरले की खान फेमस है। आप में से सोने, हीरा, तांबा, यूरेनियम, तो ये फेमस है हीरे के लिए। किम्बरले की खान में काय का उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन। और कहां पे स्थित है? किम्बरले की खान की बात आ जाए तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ये खान। ये खान कहां स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, किम्बरले की खान। और डायमंड सिटी के नाम से भी ये वाला हिस्सा जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? वहां पर डायमंड सिटी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरले की खान याद रखना, ठीक है, हीरे के उत्पादन के लिए। और किम्बरले का पठार, किम्बरले का पठार आ जाए, नाम सेम है, यही है किम्बरले का। यहां पर खान है, और अगर यहां पर पठार होता तो आंसर बदल जाता। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में, और किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन दोनों एक ही चीज के लिए फेमस है। वहां भी हीरे का उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में, और अफ्रीका में भी इस खान में क्या निकाला जाता है? हीरा। वैसे विश्व में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन बेटा, विश्व में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन रूस करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा हीरा रूस में निकाला जाता है। भारत में सबसे ज्यादा हीरा मध्य प्रदेश में निकाला जाता है। ठीक है बेटा, एमपी में पन्ना की खान से होता है। और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा बेटा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। गोलकुंडा की खान कहां पे? हैदराबाद में। और हैदराबाद कहां पे बेटा? तेलंगाना में। और तेलंगाना कहां पे था बेटा? आंध्र प्रदेश के भीतर, जो कि 2 जून 2014 को अलग राज्य बना दिया गया, आंध्र प्रदेश से अलग करके। इन पॉइंटों को बेटा नोट कर लेना। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे बेटा, ये पूरा महाद्वीप है, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। कोर्स भी बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो ये थ्योरी में आपके लिए इस तरीके से क्लास आती रहेंगी, जो आपके पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। कहीं कहीं बीच में ये विक्टोरिया झील के बारे में, नील नदी के बारे में बता दिया था। ठीक है, बाकी का ये मानचित्र पे शुरू में बता दिया था। तो ये था आपका अफ्रीका महाद्वीप। कंप्लीट कोर्स हमारा टोटल आप लोगों के लिए निःशुल्क है। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, शेयर कीजिए। कोई दिक्कत अगर किसी पॉइंट को, किसी तथ्य को लेकर हुई हो तो आप कमेंट कीजिए, उससे फिर चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको उसका जवाब दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो सारी का सारी क्लासें जो हमारे चैनल पे बिल्कुल निःशुल्क हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक महाद्वीप हुआ है, ये पहली क्लास है महाद्वीप की अफ्रीका। जितने भी महाद्वीप हैं डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। बहुत जल्दी से खत्म कर देंगे, जो कि आगामी आने वाली जो आपकी यूपीएसआई की परीक्षा हो, आरओ की परीक्षा हो, उसके लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। और इसके अलावा हिस्ट्री का भी टॉपिक आपको
थ्योरी में मिलेगा हिस्ट्री का, बहुत जल्दी टॉपिक थ्योरी में मिलेगा बेटा हिस्ट्री का। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई दिक्कत शक समस्या लगी हो तो कमेंट करके बताएं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसका फ्री में पीडीएफ टेस्ट ज्वाइन करने के लिए। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।